हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अगले लेक्चर में। आओ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। ठीक है, सो एक बॉक्स है, अब हमें नहीं पता वो बॉक्स क्या है, तो हम लोग उसको क्यूबॉइड मानकर चलेंगे। ठीक है, हमें थोड़ी पता है कि यार वो क्यूबिकल शेप का है या कैसा है, तो हम लोग जनरल केस मान के चलते हैं कि मान लो यार क्यूबॉइड है। क्यूब होगा तो उसके दोनों लेंथ सेम आ जाएंगे, मतलब हाइट और बेस दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई और साइड वो एज दोनों सेम आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्यूब है। और नहीं सेम आता है तो इसका मतलब क्यूबॉइड ही था, सही माना था हमने। ठीक है, तो एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स का जो बेस है वो स्क्वायर है। ठीक है, ओके। और बहुत ही घटिया डायग्राम है, आई एम रियली सॉरी। मैं 2D में बना देता हूँ, 3D में मैं क्यों गया बनाने, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, इस बॉक्स का जो बेस है वो स्क्वायर है और इस बॉक्स का जो टॉप है वो ओपन है। ठीक है, तो हमें इसका सरफेस एरिया रखना है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें बताना है इसका डायमेंशन क्या रहना चाहिए जिससे कि इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट x बी द हाइट ऑफ द बॉक्स, सॉरी h बी द हाइट ऑफ द बॉक्स एंड x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो मतलब स्क्वायर लगा हुआ है बेस में, तो उसका साइड हम लोग मान लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो बेस में स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो उसका साइड हम लोग मान लेते हैं x और इस बॉक्स की जो हाइट है वो मान लेते हैं h। इतना तो सभी लोग कर लेंगे। अब देखो इस बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा। देखो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6l स्क्वायर। ठीक है, और नॉर्मल सरफेस एरिया होता है 4l स्क्वायर। बट यहाँ पे l स्क्वायर हम लोग नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि दोनों लेंथ सेम है या सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरल केस मान के चल रहे हैं। तो अगर एक लेंथ मतलब l स्क्वायर में दो लेंथ है l इंटू l, वो दोनों लेंथ कौन कौन सी होती है, साइड और हाइट। तो साइड यहाँ पे x है और हाइट यहाँ पे h है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 4xh हो गया, मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया। फिर प्लस अब यहाँ पे देखो, अगर ये क्लोज्ड बॉक्स होता तो यहाँ पे नीचे से भी स्क्वायर होता, ऊपर से भी स्क्वायर होता, तो उस पूरे का एरिया होता 2πx स्क्वायर। सॉरी 2πx स्क्वायर नहीं, आई एम रियली सॉरी। नीचे वाले स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर, ऊपर वाले स्क्वायर का एरिया एक और x स्क्वायर, तो दोनों मिला के 2x स्क्वायर होता। बट क्योंकि यहाँ पे बोला है इसका टॉप ओपन है, टॉप ओपन है तो सिर्फ नीचे ही स्क्वायर है, तो सिर्फ उसी का एरिया आएगा x स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर का जो साइड है उसे हमने x माना है। ठीक है, और सरफेस एरिया जो बॉक्स का है वो हमें दिया हुआ है 192, तो 192 इक्वल टू 4xh प्लस x स्क्वायर। ओके, तो रिलेशन निकाल लो, किसको रिप्लेस करना चाहोगे, h को रिप्लेस करना चाहोगे तो 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x बराबर h। तो ये आ गया हमारा h। अब हमें वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या मुझे कोई बता सकता है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू ऊंचाई, एरिया इंटू ऊंचाई उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है बॉक्स का, एक्स स्क्वायर। इसकी जो साइड है, स्क्वायर के जो बेस है, वो एरिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और वो एक्स स्क्वायर कहाँ तक है, कौन सी एच हाइट तक है, वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम। देखो एरिया क्या होता है, 2D होता है। जैसे बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये डस्टर है, तो ये डस्टर का जो एरिया है वो मान लो यार एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है सपोज ये, तो इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं मान लूंगा कि यार यहाँ पे छोटे छोटे एक्स स्क्वायर का समेशन है, तो ये छोटा सा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर छोटा सा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर छोटा सा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर छोटा सा एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो मैं कहाँ तक एक्स स्क्वायर को सम कर रहा हूँ, एच हाइट तक। तो एच हाइट तक सम करने से अच्छा है मैं उसी एक्स स्क्वायर को एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, बात तो वही हो जाएगी। नहीं समझे, जैसे मेरे पास 2 को मुझे 2 को ऐड करना है 7 बार, तो 2 + 2 करूं, इससे अच्छा मैं 2 7 जा कर दूं, बात तो वही हो गई। 3 को मुझे ऐड करना है 7 बार, 3 7 जा कर दूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा फील देने की कोशिश कर रहा था। अब जिनको आया ठीक, जिनको नहीं आया समझ लो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है एक्स स्क्वायर एच। ठीक है, अब एच को रिप्लेस कर दो, तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच रिप्लेस होगा तो 192 माइनस एक्स स्क्वायर, एच आया 4x। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, डिफ्रेंशिएट कर दो 2 बार, नहीं पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो v बराबर 192x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। ओके, चलो सो डिफ्रेंशिएट कर दो 2 बार, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। अब ये स्क्वायर हटा दो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, लिटरली कोई काम नहीं है। ठीक है, और ये भी हटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ ना,
एंड एक्स। ठीक है, चलो तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे ये है 4, 192x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 192 और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 0 माइनस 6x। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे x क्या है, साइड का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर का साइड है, आई एम रियली सॉरी, x क्या है यहाँ पे, स्क्वायर का साइड है, और क्योंकि स्क्वायर का जो साइड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव है, और अगर x हमेशा पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है। तो सिंस d2v बाई डी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, देयरफॉर v इज मैक्सिमम, किसके लिए है वो तो अभी हमने पता नहीं किया ना, अभी तो dv बाई डी एक्स को 0 भी पुट करना है। सो कंसीडर dv बाई डी एक्स बराबर 0, तो हमने dv बाई डी एक्स को 0 कंसीडर कर लिया। कंसीडर करते ही 0 बराबर 192 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 192 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यहाँ गया और यह आया 192, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 64, तो x बराबर आ गया 8, प्लस माइनस 8। अरे भाई नेगेटिव कैसे हो सकती है किसी भी चीज़ की साइड, पगला गए हो? तो x बराबर 8 आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x बराबर 8, और h भी निकाल लो, h आ जाएगा 192 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 64 अपॉन में 4x मतलब 4 इंटू 8 जा 4 8 जा 32। ठीक है, तो 192 माइनस 64 होता है 132, सॉरी 128, और 32 4 जा होता है 128, तो पूरा कट कुट के 4 आ जाएगा। जिनको नहीं समझा उनको देखो एक धमाकेदार चीज़ बताता हूँ। 16 12 जा 192, 16 4 जा 64, 16 2 जा 32, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और 6 माइनस 2 देखो 4 आता है। बहुत हाईटेक कैलकुलेशन है, छोड़ो। 192 माइनस 64 अपॉन 32 था, तुम सिंपल करो, 192 में से 64 घटाओ 128 आएगा, 128 को 32 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x बराबर 8 एंड h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कोई क्यूब नहीं था, ये क्यूबॉइड था जिसकी साइड जो थी वो 8 सेंटीमीटर थी और हाइट जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी। समझ में आ गया? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही सिंपल है। आपकी टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्या क्या भाषा में पता नहीं क्या क्या बना के लिखा है। मेन क्वेश्चन पता है क्या है? fx की जगह px यूज हो गया है, बाकी सब वही, और क्वेश्चन नंबर 9 की तरह मैक्सिमाइज करो और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, निकाल लो भाई, देखो। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो p डैश x आपका आ जाएगा, देखो सबसे पहले px को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। सो px हो जाएगा 150x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, px हो गया 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625। तो p डैश x देखो क्या आ जाएगा, 150 माइनस 2x, बस p डबल डैश x क्या आ जाएगा, माइनस 2। कंसीडर p डैश x बराबर 0, p डैश x बराबर 0 अगर कंसीडर करेंगे तो 150 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 150, तो x बराबर 75 आ गया। ठीक है, अब x बराबर 75 पे ऑब्वियसली मिनिमम है, क्योंकि p डबल डैश x ऑलरेडी नेगेटिव आ गया है। तो सिंस p डबल डैश इज लेस देन 0, देयरफॉर px इज मैक्सिमम फॉर x बराबर 75। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू p ऑफ 75 इज इक्वल टू 150 माइनस 75 गुणे 75 माइनस 1625। तो 150 माइनस 75 75 आ गया, और 75 जा कितना होता है पता है? 5625। रट्टा मारा है? नहीं भाई, मुझे 75 का स्क्वायर पता है। कैसे पता है? 10th में या तो 11th में कोई तो एक क्वेश्चन था जिसमें 7.5 का स्क्वायर निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, ऐसा कहीं तो था, तो वहाँ पे 56.25 आया था, तब से मेरे दिमाग में छप गया है। ठीक है, तो ये 1625 आ गया, माइनस कर दो तो 4000 आ गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया? 4000 का। अब स्टेटमेंट खुद से बना लो, क्वेश्चन में प्रॉफिट करके बोला है तो ठीक है भाई, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4000। समझ रहे हो गाइस कितना चिंदी चीज़ है? सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ही है ना, 20 तो नहीं है? छोड़ो, देखो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। हाँ,
आप लोग सोच रहे थे बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, बट मैंने कुछ और ही बोल दिया। चलो देखो, फाइंड द नंबर हुज सम, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 15। मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 15 माइनस x होगा। ठीक है, अभी आपकी मर्जी है, अभी आपकी मर्जी है कि भाई तुम x प्लस वाई बराबर 15 लिख के y बराबर 15 माइनस x भी बोल सकते हो। ठीक है, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, चलेगा, ये भी चलेगा, x और y है दो नंबर्स। ठीक है, देयरफॉर x प्लस वाई बराबर 15, तो इसका मतलब y बराबर 15 माइनस x। अब कंडीशन क्या बोल रही है कि व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो f ऑफ x आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है कि भाई एक नंबर का क्यूब, सॉरी, व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन नंबर, पहला नंबर जो x है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाए क्यूब ऑफ अदर, मतलब y क्यूब, तो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो जाए, तो ये आपका fx है। तो y के टर्म्स में हमें x मालूम है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ओके, तो चलो इसी को दो बार डिफरेंशिएट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, केस तो वही है यार, केस तो वही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, केस वही, सोच भी वही। तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, यू भी लगा रहे हैं, 15 माइनस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, तो यह आया 3 इंटू 15 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, प्लस 15 माइनस एक्स क्यूब को बाहर रखा और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, आया 2x। ओके, ठीक है, ये तो ठीक है गाइस, बट दिक्कत ये है कि जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वाट लग जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको 0 पुट कर देते हैं। वैसे तो क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम बोला है तो नेगेटिव ही आना है, बट फिर भी सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। सो कंसीडर f डैश x बराबर 0। ठीक है, सो 15 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 3x स्क्वायर, 3 को मैंने बाहर ले लिया और ये माइनस भी मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर बचा सिर्फ 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो 15 माइनस एक्स क्यूब और ये आया 2x। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 0 पुट करना है, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग उस तरफ भेज देते हैं। तो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 15 माइनस एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इस क्यूब को काट देगा, ये x इस यक्स को काट देगा, तो यहाँ पे बचा 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पे बचा 3x। ठीक है, तो 30 माइनस 2x इक्वल टू 3x, 2x वहाँ जाएगा तो 30 बराबर 5x आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो क्योंकि x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देयरफॉर y इक्वल टू, सॉरी अब चेक करना पड़ेगा, इस 6 को हमें डबल डिफरेंशिएशन में डालकर चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये काम अब तुम्हें करना है। ठीक है, f डबल डैश x इक्वल टू डिफरेंशिएट करके पता करो क्या आ रहा है, फिर f डबल डैश 6 निकालो, और मैं जानता हूँ कि f डबल डैश 6 लेस देन 0 ही आएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखो, देयरफॉर fx इज मैक्सिमम फॉर x बराबर 6। ठीक है, x बराबर 6 के लिए fx क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ओके, तो देयरफॉर y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 मतलब 3, तो देयरफॉर सॉरी 15 माइनस 6 मतलब 9, तो देयरफॉर द टू नंबर्स आर 6 एंड 9, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 6 एंड 9। ठीक है, तो 6 और 9 का अगर आप स्क्वायर और क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो ऐसे भी निकाला जा सकता था, फील से भी निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता था, बहुत टाइम लग जाता। जैसे वो तो आसान था कि भाई 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करो कि उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आए, वो तो आसान था क्योंकि 16 14 जा 224 होता है और 15 15 जा 225 होता है, तो वो मैक्सिमम था। ठीक है, बट इस केस में तुम चुनते रह जाओगे कि 1 का स्क्वायर करके 2 के क्यूब में मल्टीप्लाई करूं या 3 का स्क्वायर करके 19 के क्यूब में 14 के क्यूब में मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये परफेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आसान है, बट फिर भी आप अगर खुद से सोचने जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। देखो, शो दैट अमॉन्ग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया
स्क्वायर हैज़ लीस्ट पेरीमीटर, ठीक है। मतलब जो रेक्टेंगल होते हैं अगर उनका हम लोग एरिया सेम कर दें, ठीक है, बहुत सारे रेक्टेंगल हैं जिनका हम लोग एरिया सेम कर दें, तो फिर उनमें से स्क्वायर ही होगा जिसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। नहीं समझे क्या कहना चाहता हूँ? देखो मान लो यार एक रेक्टेंगल है यहाँ पे जिसकी लेंथ है 9, नहीं, जिसकी लेंथ है 12 और जिसकी ब्रेथ है 3, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एक रेक्टेंगल। और फिर यहाँ पे एक दूसरा रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ है 12 और लेंथ है 3। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 6 और ब्रेथ भी है 6। इतना समझा? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सॉल्व तो मैं भी करा दूंगा 2 मिनट में, यूं में से तेज कौन सॉल्व करा देगा, ठीक है। लेकिन मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है, ये तो चलो इसी का रेप्लिका हो गया। हमारे पास सपोज यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ 4 है और लेंथ 9 है, ठीक है। इसका लेंथ 9 है और ब्रेथ 4 है। तो ध्यान से देखोगे तो इसका भी एरिया 36 है, इसका भी एरिया 36 है और इसका भी एरिया 36 है। मतलब अगर हम लोग एरिया सेम कर दें रेक्टेंगल्स का, तो ये 3 रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास। स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर भी क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, बस उसकी लेंथ ब्रेथ क्या होती है? सेम होती है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, पढ़ा होगा आपने, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, रिमेंबर, ठीक है। पेरीमीटर निकालो। इसका पेरीमीटर आ रहा है 12 + 3 15 दूना 30 आ रहा है। इसका पेरीमीटर आ रहा है 30। इसका पेरीमीटर निकालो। 9 4 13 दूना 26। इसका पेरीमीटर आ रहा है 26। इसका पेरीमीटर निकालो। इसका पेरीमीटर निकालोगे 6 6 12 6 18 6 24। तो इसका पेरीमीटर आ रहा है 26, इसका पेरीमीटर आ रहा है 30, इसका पेरीमीटर आ रहा है 24। बताओ पेरीमीटर सबसे कम किसका? इस स्क्वायर का। क्वेश्चन में क्या बोला है? स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि अगर किसी भी रेक्टेंगल के एरियाज को सेम कर दिया जाए तो उन रेक्टेंगल्स में से वो स्क्वायर ही होगा जिसका पेरीमीटर क्या होगा? लीस्ट होगा। फील आ गया क्वेश्चन का? चलो अब सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सो मान लेते हैं हमारे पास कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल मान लिया जिसकी लेंथ है x और ब्रेथ है y, ठीक है। एंड ब्रेथ बी y, ठीक है। ब्रेथ क्या है? y है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई। तो एरिया बराबर एक्स वाई, तो y बराबर a अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि एरिया तो हर एक के लिए कांस्टेंट है ना, एरिया तो हर एक के लिए कांस्टेंट है। तो जब हमें 2 वेरिएबल में रिप्लेसमेंट की दिक्कत आएगी तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर लेंगे, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, तो पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो p बराबर 2 टाइम्स x प्लस वाई। वाई की जगह हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स। ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2a बाई एक्स, राइट। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार, क्योंकि पेरीमीटर को ही हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, ठीक है। सो ये हो गया dp बाई डी एक्स, और dp बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 2 माइनस 2a बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया dp। अब d2p बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो। d2p बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा? अरे बोलो ना, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए? तो 0 हो जाएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2a बाई एक्स क्यूब, तो 4a बाई एक्स क्यूब आ गया, क्योंकि यहाँ पे x लेंथ है और a आप लोगों का एरिया है, तो दोनों ही चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, देयरफॉर पेरीमीटर हो गया पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, और d2p बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब dp बाई डी एक्स से जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो कंसीडर dp बाई डी एक्स बराबर 0। तो dp बाई डी एक्स अगर 0 हो गया तो 2 बराबर 2a बटा एक्स स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कटा तो एक्स स्क्वायर बराबर a आ गया। तो x बराबर प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ? दोनों ही क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, तो x बराबर √a आ गया। और अगर x बराबर √a है तो y बराबर क्या आएगा? वो यहाँ से निकाल लो। देयरफॉर y बराबर a बटा √a, और a बटा √a क्या आ जाएगा? ये भी √a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू भी √a है और y की भी वैल्यू √a है, तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x बराबर y है। देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर,
यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज लीस्ट। क्लियर हुआ? क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम हो गया, इसका मतलब एक्स और वाई सेम हो गया। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाता है तो या तो वो रोम्बस होता है या तो वो स्क्वायर होता है, राइट। बट यहाँ पे बात चल रही थी रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। फील आया, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को भी आप लोग काफ़ी सिमिलर सा पाएंगे जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ठीक है। वो ओपन टॉप वाले स्क्वायर के, फिर वो एक सिलेंडर टैंक वाला, ठीक है। बट फर्क यहाँ पे ये है कि आप लोगों का क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दोनों ही सर्कल का बेस एरिया आएगा, ठीक है। मतलब अरे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट में, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। और सब में क्या लगता था? 2 पाई एक्स एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये लगता था ना पीछे के क्वेश्चंस में। बट इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों सर्कल कंसिडर करेंगे, मतलब ऊपर वाला टॉप खुला नहीं है। टैंक वाले में हमने माना ऊपर वाला टॉप खुला है, इसमें नहीं खुला, इसमें ऊपर से भी बंद है। तो इसमें जब आप लोग 2 पाई एक्स एच लिखोगे उसमें पाई एक्स स्क्वायर के साथ 2 भी लगाओगे, क्योंकि एक तो नीचे वाला सर्कल पाई एक्स स्क्वायर, एक ऊपर वाला सर्कल पाई एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 2 पाई एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा ना। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको सॉल्व करना। सॉल्यूशन उल्टा हो गया ना यार, काले पेन से क्वेश्चन लिख के ब्लू पेन से सॉल्यूशन लिखा जाता है, बट बोर्ड पे तो ब्लू पेन से क्वेश्चन और काले पेन से ही सॉल्यूशन अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, फालतू बातें नहीं। चलो देखो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये हो गई हाइट और ये हो गया रेडियस, तो इसको लिख लेते हैं। तो अब की बार देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम के टर्म्स में वही एक्स एच करके इक्वल टू लास्ट में सॉल्व करके आ जाएगा आंसर, सिंपल है, ठीक है। लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच बी द हाइट, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। सो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, बट आर यहाँ पे एक्स है, रेडियस हम लोगों का एक्स है, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा v के टर्म्स में? v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। अच्छा h को हम लोग v के टर्म्स में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे गिवन वॉल्यूम बोल दिया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट बोल दिया है। तो हम लोग h की जगह जब ये पुट करेंगे तो वेरिएबल सिर्फ x बचेगा, किस में? टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो सरफेस एरिया यहाँ पे लिखते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड बोला है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया जो आपने जनरल याद किया था 10वीं में वो वाला यूज होगा। कौन सा? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। बेसिकली ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई एक्स एच प्लस नीचे वाला सर्कल ऊपर वाला सर्कल, मतलब 2 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसमें h रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसमें h रिप्लेस कर दोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा v बाय पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई खत्म, एक्स से एक्स खत्म, तो ये आ गया 2v बाय एक्स प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर, 2v बाय एक्स प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार और एंड में जाके हमें आंसर मिल ही जाएगा। डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ds बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2v बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। प्लस ये जब 2 नीचे उतरेगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्स। अब d2s बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4v बाई एक्स क्यूब प्लस 4 पाई। क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव है, रेडियस पॉजिटिव है, 4 पाई पॉजिटिव है, तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। हाँ पॉजिटिव रहेगा तो ही तो लीस्ट सरफेस एरिया आएगा। तो देयरफॉर d2s बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो भी पॉजिटिव है। तो अब कंसीडर कर लेते हैं इसको 0 के लिए। सो कंसीडर ds बाई डी एक्स बराबर 0। तो देयरफॉर 2v बाई एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 पाई एक्स के सही तो जा रहे हैं, चलो। तो 2 से यहाँ पे ये 2 कट गया तो ये हो गया v इक्वल टू 2 पाई एक्स क्यूब। तो x इक्वल टू आ गया v बाई 2 पाई का क्यूब रूट, ठीक है। इस v बाई 2 पाई के क्यूब रूट को हम लोग अब यहाँ पे डाल देते हैं x की जगह, तो हम लोगों का सॉल्व होके h कुछ ना कुछ आ जाएगा। आना तो चाहिए वैसे, ठीक है। अब वो आएगा नहीं आएगा वो यार बाद की बात है, एक सेकंड।
माइनस 2v/x² प्लस 4πx, ये हो गया ds/dt, ठीक है। और उसको हमने जब पुट किया तो 2v/x² इक्वल टू 4πx, 2 2 ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो यार वैल्यू आएगी। x निकालने की जगह अगर मैं v की जगह यही पुट कर दूँ तो क्या बोलते हो? हाँ यार देखो v हमारा 2πx³ आया ना, सिंपल। अब उस v को यहाँ डाल दो। सो देयरफॉर पुट v बराबर 2πx³ इन 1, ठीक है। पहले में डाल दो क्योंकि वो यार सॉल्व ही नहीं होता। तो 1 में हम लोग अगर v की जगह 2πx³ डाल देंगे तो h की जगह आ जाएगा 2πx³ अपॉन πx²। पाई से पाई खत्म, x² से क्यूब खत्म, तो h बराबर आ गया 2x। तो इसका मतलब इस सिलेंडर का जो हाइट है, लीस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू डायमीटर। ओके देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को भी समझने में थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट हो गया। हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर ट्रायंगल ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस एरिया। मतलब एक सिलेंडर का जब हम लोग वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट कर दें और सरफेस एरिया मिनिमाइज कर दें, मतलब वॉल्यूम फिक्स कर दें और सरफेस एरिया मिनिमाइज कर दें, तो जो उसकी हाइट होगी वो उसके डायमीटर के इक्वल होगी। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सरफेस एरिया मिनिमाइज कर दिया और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो लास्ट में जो हमारी हाइट आई वो 2x के बराबर आई। 2x मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर आई, और ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? डायमीटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में हाइट जो होगी वो डायमीटर के इक्वल होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेडियस इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। देखो ये आप लोगों का एक स्फीयर है, इस स्फीयर में हमें एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है, ठीक है। छोटा सा स्फीयर बनाते हैं यार, कोई खास डायग्राम का यहाँ पे वो नहीं है, रोल नहीं है, ये छोटा सा ही रोल है, साइड रोल, साइड का भी साइड का रोल, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो मान लो वो सिलेंडर कुछ इस प्रकार है, ये हमारा वो सिलेंडर है जिसे हमने इसमें इंस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर इंस्क्राइब्ड हुआ है, ओके। अच्छा, ये हुआ इस स्फीयर का सेंटर। अब देखो इस सिलेंडर की जो हाइट है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हाइट है h, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये इस सिलेंडर के बेस का रेडियस है। इस सिलेंडर के बेस में जो सर्कल है, मैं काला क्यों दिख रहा हूँ? आई एम नॉट काला। चलो देखो, तो ये हो गया r, ठीक है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो ये सेंटर है, यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये हो जाएगा इस स्फीयर का रेडियस r, ठीक है। अब समझ ही गए होगे क्या करना है। यहाँ पे देखो h और r के बीच में रिलेशन निकाल लेना है इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है, स्मॉल r फिक्स है, ठीक है। तो छोटे h और बड़े r के बीच में आपको एक रिलेशन निकाल लेना है, उस रिलेशन को डाल के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर देना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा ऐसे लिख दो, AOD इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, इन ट्रायंगल AOD पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT पिथागोरस थ्योरम, AD² इक्वल टू AO² प्लस OD², ठीक है। तो R² बराबर H² प्लस R²। अच्छा H² आएगा क्या ना, ये एक्चुअली जो OD होगा वो h/2 नहीं होगा, हाँ h/2 होगा, तो ये h/2 का स्क्वायर आएगा। तो R² बराबर h²/4 प्लस R²। क्लियर? अब ये छोटा r तो हम लोगों का कांस्टेंट है, तो हम h और r के बीच में रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ जाएगा देखो, h²/4 को यहाँ कर दो, तो R² इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल r² माइनस h²/4, ये आ गया R² और h² में रिलेशन, ओके। अब हम वॉल्यूम लिखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई R² h। कौन सा r? कैपिटल R। अरे भाई सिलेंडर का रेडियस क्या है? कैपिटल R। ये तो स्फीयर का रेडियस है छोटा r, और जहाँ पे लिख दिया गिवन, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि ये स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, तो मतलब ये चीज़ फिक्स हो गई, ये चीज़ अब वेरिएबल नहीं है। गिवन वॉल्यूम लिख दे, गिवन एरिया लिख दे, या फिर ऐसा कोई चीज़ फिक्स कर दे तो समझ जाना वो चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पाई R² की जगह रिप्लेस कर दो, R² माइनस h²/4, और यहाँ भी है h, तो ये हो गया पाई R² h माइनस पाई h³/4, ये हो गया वॉल्यूम। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है।
तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। सो डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। सो dv बाई डी एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बचा सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे आ गया 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4। अब d2v बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई, ये चीज़ माइनस में हो गई 6 पाई एच बाय 4, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, जो हमारा d2v बाई डी एच स्क्वायर है वो हम लोगों का नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो v है वो मैक्सिमम है। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। देयरफॉर कंसीडर dv बाई डी एच बराबर 0। अगर dv बाई डी एच को 0 पुट करते हो तो पाई आर स्क्वायर जो है वो 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 के बराबर आ जाएगा। पाई से पाई खत्म, तो h निकालना है ना हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। अच्छा हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए कैपिटल R तो फिक्स नहीं है, मतलब हमें कैपिटल R भी निकालना है और स्मॉल h भी निकालना है, तो इसमें से स्मॉल h निकालते हैं। तो स्मॉल h क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर बाय 3 का रूट, ठीक है। ये आ गया हमारा स्मॉल h, ओके। चलो सो क्योंकि यहाँ पे d2v बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया था, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग पुट करते हैं 1 में। सो फ्रॉम 1 से हमें क्या पता चला कि कैपिटल R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाय 3। तो कैपिटल R स्क्वायर आ गया 3r स्क्वायर, अरे भाई ये तो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा h स्क्वायर बाय 4 भी तो है, यहाँ पे 12 आएगा एक्चुअली गाइस, सॉरी, ठीक है। देखो r स्क्वायर बराबर ये हमारा h का वैल्यू आया है, ठीक है। h स्क्वायर का वैल्यू क्या था, h स्क्वायर का वैल्यू था 4r स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h स्क्वायर बाय 4 की, तो हम h स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और डिवाइड बाय जैसे ही 4 करेंगे इस 4 से ये 4 साफ हो जाएगा। तो h स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू क्या है, h स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू है r स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 3, तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगा 2r स्क्वायर बाय 3, तो r बराबर आ जाएगा √2/3r, ठीक है। फिलहाल r स्क्वायर ही रहने दो इसको, तो ये हो गया r स्क्वायर और ये हो गया h स्क्वायर। अच्छा h स्क्वायर आ गया तो h की वैल्यू क्या आ रही थी, h की वैल्यू आ रही थी √4 बाय, अरे यार h की वैल्यू निकालो ना, h की वैल्यू क्या आ रही थी, √4/3r, ये आ रही थी हमारी h की वैल्यू, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर निकालना है, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है गाइस, अभी हमें वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है। सो वॉल्यूम यहाँ निकाल देता हूँ मैं छोटा सा। सो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर h। कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू है 2r स्क्वायर बाय 3, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर में ही रहने दिया था। माइंड पाई 2r स्क्वायर बाय 3। अब h की वैल्यू क्या है, √4/3r, सो √4/3r, ठीक है। अब देखो √4 होता है 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके 4 हो गया, ये पाई, ये r स्क्वायर, ये r मिलके क्यूब हो गया, और ये √3 और ये 3 मिलके 3√3 हो गया। तो 4 पाई r क्यूब बाय 3√3 हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर है, जो कि इंस्क्राइब किया जा सकता है एक स्फीयर में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। मतलब इसका जो भी डोमेन है, इसका डोमेन तो आप लोग फाइंड आउट करना सीख ही चुके होगे 11वीं में। अच्छा तुम तो वो हो ना जिसका 11वीं बर्बाद है, तो मेरा वीडियो देख लेना, फंक्शन का डोमेन निकालना आ जाएगा। अगर जेईई की तैयारी कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो भूल जाओ डोमेन क्या होता है, ठीक है। ना मालूम था ना मालूम होगा ज़रूरत नहीं है ना, क्या करोगे यार, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। मतलब टाइम बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पास करो और कम से कम टाइम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, राइट। चलो तो शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में। अब इसका डोमेन हमें नहीं पता क्या है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस वैल्यू के लिए अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसी के लिए हमें चेक करना है। तो सॉल्यूशन पहले चेक कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन।
सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 टाइम्स अब डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि मैक्सिमाइज नहीं करना है। सो वाई डैश आ जाएगा log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत आई डोंट थिंक है। ओके, माइनस यहाँ पे u/v लग जाएगा v², ऊपर हो जाएगा v du/dx, मतलब 2 + x और 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस u dv/dx। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 2 + x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 + x के साथ मल्टीप्लाई करो इस 4 + 2x - 2x को। ठीक है, और नीचे हो गया 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। तो y डैश देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 + x इंटू 4, और नीचे आ गया 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये 2x कट गया था तो सिर्फ 4 बचा। अब इसका हमें बनाना पड़ेगा वेवी कर्व। वेवी कर्व से ही हम लोग बता पाएंगे कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट है -2। ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस 2 + x के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारा काम बड़े आसानी से हो रहा है। देखो कैसे, y डैश इक्वल टू 4 + 2 + x का होल स्क्वायर ओपन करो, यहाँ पे 4 + 4x + x² -4 - 4x आ रहा है, और नीचे जो है सो है 1 + x + 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 4x कट गया, 4 कट गया, तो y डैश की वैल्यू सिर्फ आ रही है x² अपॉन 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का काम काफ़ी आसान हो गया क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव है, 2 + x² हमेशा पॉजिटिव है। वो सिर्फ डिपेंड करेगा 1 + x पर, 1 + x कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सो 1 + x जब भी नेगेटिव हो जाएगा तो पूरा फंक्शन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। अरे भाई x² हमेशा पॉजिटिव है, 2 + x² हमेशा पॉजिटिव है, तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 1 + x पे ना। 1 + x अगर नेगेटिव हो गया तो y डैश नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। 1 + x अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर 1 + x शुड बी हमेशा पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो 1 + x का मतलब है पॉजिटिव। अरे यार, मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 को वहाँ भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1 को वहाँ भेजोगे तो x > -1 आ जाएगा। तो x > -1 के लिए ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, देयरफॉर f of x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x > -1। क्लियर, समझ में आ गया? सिंपल है। अगर डिक्रीजिंग बोला होता तो उसके लिए 1 + x को नेगेटिव होना पड़ता। 1 + x अगर नेगेटिव हो गया तो ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन। सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ चीज़ें दिमाग में की जाती है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपने जो सोच रहे हो वो भी लिख रहे हो कि मैं ये स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सोचा तो इस पर भी नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद आपको डायरेक्ट ये स्टेप करना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, और फिर लास्ट में लिख देना है। हाँ, यहाँ पे ऑन इट्स डोमेन ज़रूर लिख देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि -1 के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो इसकी डोमेन में हो ही। ठीक है, ऑन इट्स डोमेन वैसे तो हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को लिख देना है क्योंकि आपने डोमेन की चर्चा नहीं की है। ठीक है, जैसे यहाँ पे -2 इसकी डोमेन में नहीं है और -1 इसकी डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो जो भी इस तरीके से आप लोग इसको लिख दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, नॉट फॉर चैप्टर, एज वी आर गोइंग टू सॉल्व मिसलेनियस 2। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखो इसमें बोला इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करो इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस या मेंस का है वो तो क्लियर नहीं है मुझे, आई थिंक एडवांस का है। तो आपकी बोर्ड की बुक की यही खासियत है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठा के दिए। इससे क्या होता है कि अगर आप बोर्ड के लेवल की चीज़ें परफेक्ट कर ले जाते हो ना, तो जस्ट 10% का एफर्ट मारना होगा और आप जेई पे पहुँच जाओगे। एओडी जैसे चैप्टर में नहीं। हाँ, डिफरेंशियल जैसे चैप्टर में आप 10% भी एफर्ट नहीं मारोगे, 1% मार दोगे या एफर्ट ही नहीं मारोगे तो भी आपका, अगर बोर्ड का प्रिपरेशन ढंग से है तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में आपको जेई लेवल तक हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में भी आप जेई तक पहुंच जाओगे, इनडेफिनेट में भी आप जेई तक पहुंच जाओगे, डेफिनेट में भी आप जेई तक पहुंच जाओगे। कुछ खास नहीं करना है। और ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, पीडीबीडी हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जेई में भी ऐसे ही है जैसे आपके बोर्ड्स में। लॉजिक्स हो गया, जेई मेन में भी वैसा ही है।
मैट्रिक्स हो गया, इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी, थोड़ी नहीं बहुत एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए मैट्रिक्स में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, 11th का बोर्ड्स अच्छे से कर लो, 12th का बोर्ड्स अच्छे से कर लो, जेई तक हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मतलब बहुत कुछ है जो आप लोग अगर बोर्ड लेवल पे ढंग से कर लो तो सब हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सीईटी के लिए फालतू में हाथ पैर मत मारो, सिर्फ बोर्ड का ढंग से कर डालो। तुम्हारे बोर्ड में अगर 90% से ज़्यादा है तो सीईटी में 95 से ज़्यादा परसेंटाइल आना चाहिए, 95 क्या 97 से ज़्यादा आना चाहिए अगर बोर्ड में 90% है तुम्हारा तो, ठीक है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो, अगर सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ बोर्ड का ही ढंग से करते चलो। जब एंड टाइम आएगा, 1 महीना बचेगा, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेना बस। अगर तुम्हारा 97 परसेंटाइल से ज़्यादा नहीं आया तो फिर बोलना कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था, मेरा तो नहीं आया, मुझे तो 99.9 परसेंटाइल चाहिए, हाँ तब केस अलग है। लेकिन अगर तुम्हें 98 परसेंटाइल चाहिए, 97 परसेंटाइल चाहिए, आराम से ला सकते हो, सिर्फ बोर्ड लेवल ढंग से कर जाओ। बोर्ड लेवल में तुम्हारा परफेक्शन है ना, 98 तक आराम से जा सकते हो यार। कितना चाहिए 98 परसेंटाइल के लिए तुम्हें? 130 नंबर चाहिए बस। मेरे 117 नंबर थे और मेरा 96.2 परसेंटाइल बना था। मेरा एक दोस्त था जिसका 140 नंबर था, उसका 98.8 परसेंटाइल बना था। तो अगर तुम्हारा 130 नंबर है तो 98 नहीं बन जाएगा, 130 नहीं, चलो 135। 135 पे 98 अगर परसेंटाइल तुम्हारा बन रहा है सीईटी में, तो 135 नंबर कैसे आ सकता है तुम्हारा? मैथमेटिक्स में तुम आराम से 50 से ज़्यादा ला सकते हो। 66 तो मैंने मार दिए थे ऐसे ही बिना कुछ प्रिपेयर किए, मतलब जो प्रिपरेशन थी सब बोर्ड्स में थी। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद, कोटा में जाने के बाद 3 महीने में सिर्फ काइनेमेटिक्स ही पढ़ा हम लोगों ने। काइनेमेटिक्स, सॉलिड स्टेट और मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फंक्शन, इतना ही पढ़ा। और बाकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब रिवाइज ही नहीं किया था, सीधा सीईटी में जंप किया हम लोगों ने। तो 66 या 68 मार्क्स थे मेरे सीईटी के मैथ्स में। तो आप लोग भी आराम से 70 नंबर तक ला सकते हो सीईटी के मैथ में। तो 70 नंबर अगर तुम्हारा मैथ सही आ रहा है तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के तुम 60 नंबर भी नहीं निकाल सकते? कैसे नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो। तो 130 नंबर तुम्हारा आ रहा है आराम से, तुम्हारा 97 तो पार ही है, 98 भी आ सकता है। और पेपर आसान आ गया तो 150 मार ले जाओगे। अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ बोर्ड का करके सीईटी में 150 तक लाया जा सकता है, लेकिन तुम बोर्ड्स का तो ढंग से करो। आओ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy बाई डी थीटा, यहाँ पे देखो u बाई वी लग जाएगा, सो v स्क्वायर मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, v du बाई डी एक्स मतलब 2 प्लस कॉस थीटा, साइड में du बाई डी एक्स मतलब 4 कॉस थीटा, माइनस u dv बाई डी एक्स, u dv बाई डी एक्स मतलब 4 साइन थीटा, dv मतलब माइनस साइन थीटा, और ये हो गया -1। हो गया? चलो सॉल्व कर लो इसको आगे। तो 2 से इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है -1। अब देखो dy बाई डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा यहाँ पे है। अब यहाँ से 4 ले लो कॉमन, 4 लिया कॉमन तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 8 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये हो गया 4। इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आ जाएगा 4 माइनस 2ab, 2ab मतलब 2 2 4 कॉस थीटा, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा जाएगा तो बचेगा 4 कॉस थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा, सो dy बाई डी थीटा आ जाएगा, dy बाई डी थीटा आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? नीचे है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सो dy बाई डी थीटा हमारा ऐसा आ रहा है। अब क्या किया जाए? जगह बनाया जाए। सो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा 4 कॉस थीटा, ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये हो गया -1, ठीक है। अच्छा ओके, तो हम लोगों की यहाँ पे काफ़ी जगह बन गई आई थिंक, जगह
जगह बन गई गाइस, जगह। तो dy बाई डी थीटा यहाँ से हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ थोड़ी रफ हो गई है बट दिमाग में होगी तुम्हारे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का बचा है ये, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा में से अगर मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता है 4 माइनस cos थीटा और नीचे है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, नीचे वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 से बिलोंग करता है तो cos थीटा कितनों को बिलोंग करेगा? cos थीटा बिलोंग करेगा 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से लेके 1 तक। मतलब cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है जो कि पाई बाई 2 पर है, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है जो कि 0 पर है, ठीक है। तो अगर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है तो इसका मतलब 4 माइनस cos थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 माइनस cos थीटा तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, और 4 माइनस 1 3 होता है, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। देयरफॉर 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव है तो cos थीटा तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि cos थीटा तो पॉजिटिव है ही, और कोई पॉजिटिव चीज़ किसी पॉजिटिव चीज़ से अगर मल्टीप्लाई होती है तो वो चीज़ भी हमेशा पॉजिटिव है, और ये चीज़ अगर पॉजिटिव है तो ये नीचे वाला क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है ही। तो देयरफॉर cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव है, और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब dy बाई डी थीटा हमेशा पॉजिटिव है। देयरफॉर y इक्वल टू 4 sin थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ थीटा बिलोंग्स टू दिस। क्लियर? अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई दे देता तो नहीं होता, तब भी तो हो जाता, नहीं होता तब। क्यों? क्योंकि फिर cos थीटा जो है वो बिलोंग कर जाता -1 से 1, और क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो उस इंटरवल में 0 से लेके पाई बाई 2 में तो इंक्रीजिंग होता, बट उसके बाद वो डिक्रीजिंग हो जाता। इसका ग्राफ बनाना भी सिखाया जाता है जेईई में, ठीक है। कभी पढ़ेंगे तो सीखेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चलो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।